आज 23 जनवरी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। पहले उनसे जुड़े दो किस्से आप सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। साल 1924 की बात है। एक प्रोटेस्ट मार्च के दौरान नेताजी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर बर्मा के मैंडले जेल में भेज दिया गया। यहाँ रहते हुए नेताजी को टीबी हो गया। हालांकि घर वालों को खत में लिखते थे कि यहाँ मस्त होटल वाला माहौल है, इसलिए उसने पपीते को सब्जियों की रानी घोषित कर दिया है। फल अचार सब जगह पपीता प्रयोग में लाया जाता है। पालक बैंगन पपीता और बैंगन पालक यही मेन्यू है। मैंडले जेल का एक और किस्सा सुभाष बाबू ने यूं लिखा कि यहाँ पहले बिल्लियों की फौज थी। एक दिन उन बिल्लियों को पकड़कर कुछ दूर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद उनमें से 3 वापस लौट आईं। उनमें से एक, जिसका नाम टॉम कैट था, उसने कबूतर को मार डाला। फिर जेल में सुनवाई हुई। टॉम कैट के खिलाफ मुकदमा चलाया गया, जिसमें उसे कड़ी सजा देने का फैसला हुआ। हालांकि आखिर में उसे माफ कर दिया गया। यहाँ से बोस भारत लौटे तो कांग्रेस के महासचिव बने। उन्होंने कांग्रेस वॉलंटियर कोर नामक वर्दीधारी स्वयंसेवकों का दल भी बनाया। खुद इसकी कमान संभाली। 1930 में कलकत्ता के मेयर का पदभार भी संभाला। सभी ने अवज्ञा आंदोलन में फिर गिरफ्तार हुए। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग था। फ्रैक्चर होने से बिगड़ी तबीयत ने उनको ऑस्ट्रिया पहुंचा दिया। वहां मुलाकात हुई विट्ठल भाई पटेल से। विट्ठल भाई सरदार पटेल के बड़े भाई थे, बीमार थे। बोस ने खूब सेवा की उनकी। विट्ठल भाई सुभाष बाबू से प्रभावित हुए और अपनी जायदाद का एक हिस्सा देश हित के कामकाज चलाने के लिए उनको लिख गए, दान कर दिया कि आप इसका देश के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। इस मामले पर सुभाष बाबू का सरदार वल्लभ भाई पटेल से विवाद हुआ। सरदार ने सुभाष बाबू पर केस ठोक दिया और सुभाष केस हार गए। नेताजी ने आगे जाकर कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला। इस दौरान भी पटेल सुभाष के खिलाफ खड़े नजर आए। आज नेताजी के जन्म के मौके पर आपको सुनाएंगे उस पूरे विवाद की कहानी। नेताजी अध्यक्ष कैसे चुने, फिर किन हालात में इस्तीफा देना पड़ा, और इसी बहाने समझने की कोशिश करेंगे गांधी और बोस के रिश्ते को भी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत गांधी और सुभाष की पहली मुलाकात से करते हैं। 16 जुलाई 1921 को 24 साल के सुभाष चंद्र कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर भारत लौटते हैं। बॉम्बे में कदम रखते ही सीधे महात्मा गांधी से मिलने पहुंचते हैं। इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स में लिखते हैं, सुभाष जानना चाहते थे कि गांधी का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। मणि भवन में दोनों की मुलाकात होती है। बोस ने उनसे एक के बाद एक कई सवाल पूछे। एक सवाल यह भी था इनमें कि आंदोलन के अलग अलग पक्ष टैक्स न चुकाने की मुहिम में कैसे इकट्ठा होंगे। दूसरा सवाल, टैक्स न चुकाने से अंग्रेजों पर क्या इतना फर्क पड़ जाएगा कि वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। और तीसरा सवाल ये कि गांधी किस बिना पर 1 साल में स्वराज मिलने की बात कह रहे थे। गांधी ने तीनों सवालों का जवाब दिया सिलसिलेवार। पहले सवाल के जवाब से बोस संतुष्ट हुए, लेकिन बाकी दोनों जवाब उनको पूरे नहीं लगे, अधूरे लगे। रुद्रांशु मुखर्जी लिखते हैं, उन्हें लगा कि गांधी के लिए 1 साल में स्वराज मिलना श्रद्धा की बात थी। उन्हें बस इस बात का विश्वास भर था। 24 साल के तार्किक दिमाग के लिए यह बात एकदम इलॉजिकल थी। बोस जब गांधी की बातों से संतुष्ट नहीं हुए तो गांधी ने उन्हें चित्तरंजन दास के पास भेजा और सुभाष कांग्रेस के लिए काम करने लगे। अब यहां से सीधे चलते हैं 1939 के साल में। इसी साल कांग्रेस के अधिवेशन में वो घटनाक्रम हुआ कि सुभाष और गांधी के रास्ते अलग हुए। लेखक राज खन्ना ने अपनी किताब आजादी से पहले आजादी के बाद में इस घटना के बारे में पूरे विस्तार से लिखा है। पूरा घटनाक्रम आप देखिए और उसके बाद फैसला लीजिएगा कि जो आपके दिमाग में भरा जा रहा है कि गांधी वर्सेस बोस या बोस को भगा दिया गया था, उसमें कितना दम है। 29 जनवरी 1939 इस रोज कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। पिछली बार यानी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध चुने गए थे, यानी पॉपुलर लीडर, और इस बार भी वो अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे थे। हालांकि गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष अध्यक्ष पद की दावेदारी करें। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जरिए सुभाष बाबू के भाई शरद चंद्र बोस को तार भिजवाया और सुभाष को निर्वाचन पर दोबारा सोचने के लिए राजी करने को कहा। सुभाष अपना इरादा पक्का कर चुके थे। गांधी के अलावा वर्किंग कमेटी के कुछ सदस्य मसलन वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयराम दास दौलत राम, जेबी कृपलानी, जमनालाल बजाज, शंकर राव देव और भला भाई देसाई भी सुभाष के अध्यक्ष बनने के खिलाफ थे। 24 जनवरी को एक संयुक्त बयान में इन मेंबर्स ने कहा, अध्यक्ष पद के चुनाव का कांग्रेस के नीति या कार्यक्रमों से कोई लेना देना नहीं। वो काम कांग्रेस की विभिन्न समितियां करती हैं, जबकि अध्यक्ष एक संवैधानिक मुखिया हैं जो कांग्रेस की सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सुभाष ने वर्किंग कमेटी के इस हस्तक्षेप का विरोध किया और साथ ही अध्यक्ष को सिर्फ संवैधानिक मुखिया मानने से भी इनकार किया। गांधी चाहते थे कि नेहरू अध्यक्ष पद के लिए नाम आगे करें। नेहरू के इनकार के बाद उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद से आग्रह किया, लेकिन मौलाना स्वास्थ्य कारणों से वो पीछे हटे। अंत में आंध्र प्रदेश से आने वाले पट्टाभी सीतारमैया ने मोर्चा संभाला। चुनाव के दिन और उसके आगे का घटनाक्रम जानने से पहले ये जान लेते हैं कि गांधी और बोस के बीच मतभेद का कारण क्या था। एक नैरेटिव चलता है कि गांधी अहिंसावादी थे, वहीं बोस हिंसक तरीकों का उपयोग करना चाहते थे, मिलिटेंट सोच वाले थे, इसलिए दोनों की पटी नहीं। तो ये बात दरअसल इतनी भी सीधी नहीं थी जितने सिंप्लिसिटी के साथ में, या मैं कहूं कि सिंपलिस्टिक तरीके से आपको बताया जाता है, वैसा नहीं था। फरवरी 1938 को सुभाष पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। हरिपुर सेशन में बतौर अध्यक्ष उनकी स्पीच को कांग्रेस की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण स्पीचेस में से गिना जाता है आज भी। इस स्पीच में सुभाष येन केन प्रकारेण आजादी की बात करते हैं, लेकिन नोट किए जाने लायक बात यह है कि कहीं भी वो गांधी के रास्ते से अलग चलने की बात कहते नहीं। इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी सुभाष को कोट करते हुए लिख रहे हैं, यानी कि जो हम आगे पढ़ेंगे वो सुभाष बाबू के शब्द हैं। वो कहते हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारा तरीका सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा या अहिंसक असहयोग का होना चाहिए, हालांकि इसे पैसिव विरोध नहीं समझना चाहिए। सत्याग्रह, जैसा कि मैं समझता हूं, एक्टिव रेजिस्टेंस है, जिसे अहिंसक प्रकृति का होना चाहिए। ये सुभाष बाबू कह रहे हैं। फिर दिसंबर 1938 में एक घटना होती है जिसके बाद गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो मतभेद हैं साफ तौर पे सामने आते हैं। सुभाष बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाना चाहते थे, जबकि गांधी इसके खिलाफ थे। गांधी का मानना था कि जहां कांग्रेस को बहुमत न मिले वहां उन्हें सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए। वहीं सुभाष को इस बारे में उन्होंने एक खत भी लिखा। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर गांधी अपना विचार नहीं बदलते तो उन्हें अपने पद के बारे में गंभीरता से पुनर्विचार करना पड़ेगा। इसके बाद आया 1939 का कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। 29 जनवरी 1939 को हुए इस चुनाव में सुभाष बाबू को 1580 और पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले। इस नतीजे ने कांग्रेस में खलबली मचा दी। क्लियरली सुभाष बाबू ज्यादा पॉपुलर थे। गांधी 1934 में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता छोड़ चुके थे, लेकिन पार्टी के हर कदम पर उनकी छाप थी, जाहिर भी थी। इसलिए पट्टाभी सीतारमैया की हार को गांधी की हार की तरह देखा गया। इस बीच कांग्रेस की अगली मीटिंग में एक और हंगामा हुआ। 20 से 21 फरवरी को वर्धा में वर्किंग कमेटी की बैठक रखी गई थी। सुभाष तबीयत खराब होने के चलते शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल से आग्रह किया कि अगले वार्षिक अधिवेशन तक बैठक टाल दें, लेकिन पटेल, नेहरू समेत वर्किंग कमेटी के 13 सदस्यों ने सुभाष बाबू पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए वर्किंग कमेटी से इस्तीफा दिया। उनका आरोप था कि सुभाष अपनी गैर मौजूदगी में कांग्रेस का सामान्य कार्य भी नहीं चलने देते। इस बीच सुभाष का एक बयान विवाद का कारण बना, जिसमें उन्होंने गांधी समर्थकों को हीन बुद्धि का कह दिया था। वर्किंग कमेटी ने सुभाष से अपने इस बयान पर खेद जताने की मांग कर दी। इसके बाद 8 से 12 मार्च 1939 तक त्रिपुरी यानी कि जबलपुर में कांग्रेस का अधिवेशन रखा गया। गांधी यहां मौजूद न होकर भी मौजूद थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 160 सदस्यों की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस गांधी के रास्ते पर ही आगे बढ़ेगी और वर्किंग कमेटी भी उनकी इच्छा के अनुसार बनाई जाएगी। 10 मार्च को सब्जेक्ट कमेटी ने 135 के मुकाबले 218 वोटों से इस प्रस्ताव को पारित किया। ये बात कांग्रेस के संविधान और उसके अनुच्छेद 15 के खिलाफ थी, जिसमें साफ लिखा था कि वर्किंग कमेटी बनाने का अधिकार अध्यक्ष के पास होगा, जो कि थे सुभाष बाबू। इस अधिवेशन में सुभाष समर्थकों और विरोधियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। राज खन्ना लिखते हैं कि बीमारी के कारण जब सुभाष बाबू अधिवेशन में स्ट्रेचर में पहुंचे तो पीछे से आवाज आई, बगल में प्यास तो नहीं दबाए हैं। राजा जी ने गांधी जी के मुकाबले सुभाष की तुलना छेद वाली नाव से कर दी। आचार्य कृपलानी ने अपनी आत्मकथा माई लाइफ में लिखा, सुभाष बाबू के बंगाली समर्थकों ने राजेंद्र प्रसाद के कपड़े फाड़ दिए थे। इस हंगामे की खबर पूरे देश में गूंजी। टैगोर ने गांधी से हस्तक्षेप करने को कहा, लेकिन गांधी अनशन पर थे। टैगोर ने अपने पूर्व सचिव अमेय चक्रवर्ती को लिखा कि जिस पवित्र मंच से आजादी के मंत्र गूंजने चाहिए वहां फासिस्ट दांत उभर आए हैं। नेहरू ने बीच बचाव की कोशिश करते हुए सुभाष बाबू से कहा कि वो अपना कार्यकाल पूरा करें, लेकिन अब तक सुभाष इस्तीफा देने का मन बना चुके थे कि बहुत ड्रामा हो गया। 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा। फिर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक नई पार्टी का गठन किया। यहां से गांधी और बोस के रास्ते औपचारिक रूप से अलग हुए। इसके बावजूद एक छुटभइये नेताओं का मतभेद नहीं था।
दोनों की मंजिल एक थी, इसलिए इज्जत भी उतनी रही एक दूसरे के लिए। 1940 में सुभाष को गिरफ्तार किया गया। जब गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुभाष बाबू जैसे महान व्यक्ति की गिरफ्तारी मामूली बात नहीं है, लेकिन सुभाष बाबू ने अपनी लड़ाई की योजना बहुत सोच समझकर और सूझबूझ और हिम्मत के साथ बनाई है। वो मानते हैं कि उनका तरीका सबसे अच्छा है। उन्होंने मुझसे बड़ी आत्मीयता से कहा कि जो कुछ कार्य समिति नहीं कर पाई उसे वो कर दिखाएंगे। वो विलंब से ऊब चुके। मैंने उनसे कहा कि आपकी योजना के फलस्वरूप मेरे जीवन काल में स्वराज मिल गया तो बधाई का पहला तार मेरी ओर से आपको मिलेगा। अब देखिए नेताजी सुभाष का गांधी जी के बारे में क्या मत था। 6 जुलाई 1944 आजाद हिंद रेडियो पर एक जरूरी ब्रॉडकास्ट होना था। रेडियो रूम में गहमा गहमी के बीच नेताजी आते हैं। लोग अब तक खुसुर फुसुर कर रहे थे कि अब तो आजादी की लड़ाई गांधी से मुक्त हो गई, हम नहीं मानते उनके आदर्श आदि आदि। भारत छोड़ो आंदोलन से क्या हासिल हुआ, उस तरह बातें खूब चलती थी। वहां लोगों को मार पड़ी और क्या ही मिल गया। लोगों के चेहरों पर गुस्सा और आग थी। उस माहौल में उस दिन सुभाष ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उन्होंने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन शुरू किया और वो कहते हैं, भारत की आजादी की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आजाद हिंद फौज हिंदुस्तान की धरती पर लड़ रही है, सारी दिक्कतों के बावजूद आगे बढ़ रही है। यह हथियारबंद संघर्ष तब तक चलेगा जब तक ब्रिटिश राज का देश से वो पांव उखाड़ नहीं फेंकेंगे। दिल्ली के वॉयसरॉय हाउस पर तिरंगा फहरेगा। सुभाष बाबू ने पॉज लिया। सबको लगा कि अब कुछ नारे लगा देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। सुभाष बाबू ने कहा, राष्ट्रपिता हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हम आपका आशीर्वाद मांगते हैं। सबकी आंखें नम हो गई। सुभाष बाबू ने बता दिया था कि गांधी ही सेनापति हैं, बाकी लोग सैनिक। नेताजी के जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देते हुए गांधी का वो बयान आपके सामने रखते हुए चलते हैं जो उन्होंने विमान दुर्घटना की खबर मिलने पर दिया था, जिसमें सुभाष बाबू का देहांत हुआ। गांधी ने कहा, उन जैसा दूसरा देशभक्त नहीं, वो देशभक्तों के राजकुमार थे। 24 फरवरी 1946 को हरिजन में अपने लेख में गांधी लिखते हैं, आजाद हिंद फौज का जादू हम पर छा गया है। नेताजी का नाम सारे देश में गूंज रहा है। वो अनन्य देशभक्त हैं। उनकी बहादुरी उनके सारे कामों में चमक रही है। यहाँ जो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल है वो सोच समझ के किया गया है। चलते चलते एक जरूरी ऐलान ललन टॉप लाया है आपके लिए स्पेशल प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम। इसके मेंबर आप बनेंगे कैसे और इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, आप देखिए इस छोटे से मैसेज में। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन। तारीख का आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था जेरी ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।